तो जवान का ट्रेलर जितना एक्सप्लोसिव और एक्शन पैक था उतना ही मिस्टीरियस भी। एंड एक्चुअली दैट्स हाउ अ ट्रेलर इज सपोज्ड टू बी, जो पूरी तरह से तुम्हें फिल्म के लिए हाइप भी करवा रहा है लेकिन आइडिया भी नहीं लगने दे रहा कि एग्जैक्टली स्टोरी फिल्म में क्या होने वाली है। बट एज फैंस एंड व्यूअर्स चीजें अज्यूम करना एंड उसके बेसिस पे आइडिया लगाना कि क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये हमारा ऑब्वियस राइट है। वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। मेरा नाम है साकिब और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं जवान के टीजर का ब्रेकडाउन एंड सामने रखूंगा कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज जो तुम्हें सुन के मजा जरूर आएगी। तो शुरू करें। रेडी। अब जो सबसे बड़ी न्यूज इस मूवी से रिलेटेड आ रही है वो ये है कि इस मूवी में एसआर के डुअल रोल्स प्ले करने वाले हैं, बाप का भी और बेटे का भी, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं एटली, उनकी प्रीवियस मूवीज बिजिल और मर्सल में भी सेम चीज हो चुकी है। जहां बिजिल में थलापति विजय ने भी फादर और सन का रोल प्ले किया था एंड मर्सल में उन्होंने फादर और जुड़वा बेटे यानी कि 3 रोल प्ले किए थे। इनफैक्ट थेरी में भी विजय ने डबल रोल तो प्ले नहीं किया था लेकिन 2 आइडेंटिटीज के साथ उन्हें फिल्म में दिखाया गया है। तो ये चीज तो क्लियर है कि एटली को एक ही एक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना पसंद है, उनसे मल्टीपल रोल्स करवा के। एंड एसआरके ने भी अपने करियर में डुअल रोल प्ले किया है एंड ये चीज जवान में भी अप्लाई होगी। इनफैक्ट टीजर में ही कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें देख के लगता है कि फादर सन डुअलिटी तो होगी ही होगी। और ट्रेलर के सीन्स को एनालाइज करने के बाद इस फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड मेरी एक थ्योरी भी आती है। तो मेरी थ्योरी कुछ इस तरीके से जाती है। फिल्म की कहानी होगी बाप वाले एसआरके की, जो कि एक आर्मी मैन होगा एंड दीपिका का जो स्पेशल अपीयरेंस है वो इस बाप वाले एसआरके के लव इंटरेस्ट के रूप में ही होगा। क्योंकि इस सीन में अगर तुम ध्यान से देखो तो दीपिका जिसे पटक रही है वो और कोई नहीं बल्कि एसआरके ही है। मोस्ट प्रोबेबली ये उनकी पहली मुलाकात होगी एंड फिर प्यार एंड शादी। यू गेट द आइडिया राइट। एंड देन एसआरके विल बी सेंट ऑन अ मिशन, जो कि बैकड्रॉप देख के मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान या इराक में होगा। बट द मिशन विल नॉट गो एज प्लान्ड एंड समथिंग टेरिबल विल हैपन। और इस सीन में तुम देखो तो ये एक आर्मी फ्यूनरल है, तो हो सकता है उस मिशन में एसआरके की पूरी टीम शहीद हो जाएगी बट एसआरके विल समहाउ सर्वाइव, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। एंड देयर इज अ कैच, ये जो पूरा ऑपरेशन स्क्रू अप हुआ है इसमें किसी का हाथ है एंड वो जो भी है वो इस ऑपरेशन के फेलियर का इल्जाम एसआरके पे डाल देगा एंड मे बी उसे काइंड ऑफ रोग डिक्लेयर कर देगा। एंड मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विजय सेतुपति ही होगा। बट सिंस एसआरके उस मिशन के बाद से गायब है, उसकी वाइफ दीपिका को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा बिकॉज दीपिका का भी कोई ना कोई एसोसिएशन होगा एसआरके से इन हिज प्रोफेशन। शी माइट ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ मर्सनरी, क्योंकि ये सीन अगर देखो तो गन के पीछे जो ब्लड आउट पर्सन है वो दीपिका है। एंड ये जो जेल हमें दिखाई गई है ये किसी तरह की स्पेशलाइज्ड जेल है सिर्फ औरतों के लिए। एंड इसी जेल में पैदा होगा एसआरके का बेटा विच विल ऑल्सो बी प्लेड बाई एसआरके। बट सैडली उसकी मदर उसके साथ लंबे समय तक नहीं रहने वाली एंड वो हम इस सीन में समझ सकते हैं जहां एक औरत के हाथ पे एक बच्चे का हाथ है जो कि बेटे वाला एसआरके है एंड थोड़ा सा बड़ा हो गया है। एंड अगर ध्यान से देखो तो यहाँ मोमबत्ती बुझ जाती है विच काइंड ऑफ सिंबलाइजेस डेथ, जो कि इस सीन में दीपिका के कैरेक्टर की होगी। एंड मरते मरते वो अपने बेटे से वादा ले लेगी कि उसे भी अपने फादर की तरह देश की सेवा करनी होगी। एंड देन उस जेल की ही लेडीज उसे पाल पोस के बड़ा करेंगी एंड वो बेटा वाला एसआरके फाइनली बड़ा होके एक आईपीएस बन जाएगा। एंड गौर करने वाली बात यह है कि उसका जेल की औरतों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, क्योंकि हम जेल में एक एक्शन सीक्वेंस एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 सॉन्ग्स भी देख सकते हैं। तो मतलब एसआरके बड़ा होके भी जेल में इन औरतों के साथ टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसी जगह उसकी माँ की यादें भी जुड़ी हैं एंड वो वहीं बड़ा भी हुआ है। एंड तुम इस सीन में भी देख सकते हो कि जब एसआरके आईपीएस की यूनिफॉर्म में एंट्री ले रहा है तो ये लोग जो लाइन में खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि जेल की औरतें ही हैं, जो कि तुम उनकी ड्रेस से समझ सकते हो। अब वापस आते हैं बाप वाले एसआरके पे, जो कि उस मिशन के फेलियर के बाद सर्वाइव तो कर गया लेकिन बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ, आई मीन अधमरा टाइप्स। एंड उसके बाद से वो इस गांव में पहुंच गया जहां मोस्ट प्रोबेबली वहां के लोग ही इसे लाए होंगे एंड वहां पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। और ये जो पूरा खोंचू वाला लुक है ये एक्चुअली में कोई गेटअप नहीं बल्कि मलहम है। एंड अगर तुम सर्च करो तो ये एक एंशिएंट चाइनीज टेक्निक है वुंड्स को हील करने की, जिसे हम कुंग फू हसल में भी देख चुके हैं जब हीरो जख्मी होता है बुरी तरह से। और इस गांव को भी ध्यान से देखो तो ये एक चाइनीज सेटलमेंट ही लग रहा है और इन्हीं सब के दौरान इस गांव में कुछ लोग अटैक करेंगे। आइदर ये चाइनीज पुलिस है या आर्मी के लोग भी हो सकते हैं एंड मे बी ये उस विलन के टिप पे आए हुए हो क्योंकि उन्हें पता चल गया हो कि एसआरके अभी जिंदा है एंड उसी को पकड़ के विलन के पास लाने के लिए ये लोग गांव वाले पे अटैक करेंगे। बट देन एसआरके एंट्री ले लेगा जो अभी भी मलहम में बंधा हुआ है एंड ऐसे ही वो सबको मारेगा एंड गांव वालों को बचा लेगा। एंड आफ्टर दैट वो अपनी एक टीम बनाएगा फियर्स फीमेल फाइटर्स की एंड देन ही विल गो अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट, वो इंसान जिसकी वजह से इसका मिशन फेल हुआ एंड इसके टीममेट्स मारे गए। एंड ये मेट्रो वाला सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन होगा इस एस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ वो मेट्रो को हाईजैक करेगा मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट को थ्रेट करने के लिए। और यहाँ हम एसआरके की दाढ़ी देख के बता सकते हैं कि ये बाप वाला एसआरके है एंड सर पे बाल ना होने का रीजन ये है कि जो इंजरी हुई थी इसे अपने मिशन के दौरान उसमें वो शायद आग से झुलस गया हो जिसकी वजह से इसके बाल भी चले गए हों।
एंड टू मेक थिंग्स वर्स, उस मेट्रो में एसआरके ने बॉम्ब भी लगाया हुआ है जिसके डेटोनेटर के साथ हम उसे नाचते हुए भी देख सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली उसका प्लान वर्कआउट नहीं करेगा एंड वहां एनएसजी आ जाएगी अटैक करने अलॉन्ग विद नयनतारा। बट फिर एसआरके का स्केप प्लान भी रेडी है एंड वो हम इस सीन में देख सकते हैं जहां सब लोगों ने एसआरके की तरह अपने सर पे पट्टी लगाई हुई है। लेकिन ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है? वेल, जो हॉस्टेजेस मेट्रो के अंदर थे, एसआरके ने उन सबको ये पट्टी पहनाई और भागने को कहा होगा, और जब सब भागेंगे एक साथ भीड़ में सेम तरह की पट्टी लगा के एनएसजी कंफ्यूज हो जाएगी एंड उसी कंफ्यूजन का फायदा उठा के एसआरके भी उन्हीं के बीच में से निकल जाएगा। एंड ये जो बर्ड हम उड़ते हुए देख रहे हैं इसको हम जवान के अनाउंसमेंट टीजर में भी देख चुके हैं एंड यहाँ पे इस बर्ड का उड़ना इस बात को सिंबलाइज कर रहा है कि एसआरके एस्केप कर गया। अब आते हैं बेटे वाले एसआरके पे जो कि आईपीएस है एंड उसके एक्शन सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये प्रिजन वाला एक्शन सीन जहां वो कुछ लोगों को मार रहा है, क्योंकि इस सीन में हम एनएसजी को इस जेल पे भी अटैक करते देख सकते हैं। उनके अटैक का रीजन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ये प्रिजन अटैक मेट्रो वाले सीन के बाद ही होगा। एंड फिर ये फाइट सीन भी इसी जेल में होगी जहां बेटे वाला एसआरके वहां की औरतों को डिफेंड करेगा एंड औरतें भी अपने सेल से निकल के अटैक करेंगी। अब ये चीज बताना बहुत मुश्किल है कि एसआरके के बेटे का प्रोग्रेशन एज अ कैरेक्टर कैसे होगा इस मूवी में, लेकिन एक चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि जो बाप वाला एसआरके है वो एक पॉइंट पे आके मूवी में मर जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो अपना ये मैंटल अपने बेटे को पास करेगा, जहां उसके मरने के बाद से उसका बेटा उसके काम को अंजाम देगा, क्योंकि अब तक वो अपने बीवी और बच्चों को मरा हुआ समझ रहा था। तो एक पॉइंट पे वो भी इसी जेल में आएगा एंड उसे पूरी कहानी पता चलेगी। क्योंकि ये जो सीन है जहां बाप वाला एसआरके अपने सर पर से पट्टी उतार रहा है, इसमें बैकग्राउंड अगर ध्यान से देखो तो ये सीन जेल में चल रहा है एंड माइट भी वो अपने बेटे के सामने वो पट्टी उतार रहा हो अपना चेहरा दिखाने के लिए। एंड पहली बार मूवी में हमें फादर सन का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, जहां बाप वाला एसआरके अपने बेटे को अपने मकसद के बारे में बताएगा एंड उसी पॉइंट पे एनएसजी जेल में अटैक कर देगी, क्योंकि उन्हें बाप वाले एसआरके की लोकेशन मिल जाएगी जो कि मेट्रो स्टेशन से उनकी आंखों में धूल झोंक के भाग गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी सीन में बाप वाला एसआरके मारा भी जाएगा एंड उसी पॉइंट पे उसका बेटा इस मिशन को अपने हाथ ले लेगा एंड जहां सबको लग रहा था कि बाप को मार दिया, अब बला टली, मुसीबत तो असली अब शुरू होगी। एंड ये जो पर्टिकुलर सीन हम ट्रेलर में देखते हैं, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये एनएसजी इस जगह पे जो अटैक कर रही है ये बाप वाले एसआरके का सीक्रेट बेस होगा, क्योंकि हम एसआरके की वुमेन टीम को एनएसए कमांडो से लड़ते हुए देख सकते हैं। एंड ये जो सीन है जहाँ एसआरके ने आधा मास्क पहना है चेहरे पे एंड अपने पैरों से एक बॉम्ब के ट्रिगर को दबा रहा है, ये सीन 100% एनएसए के इसी रेड के दौरान होगा। एंड ये जो एक्सप्लोजन हम देख रहे हैं ये इसी ट्रिगर को दबाने से होगा। एंड जब एनएसए इस बेस के अंदर एंट्री मारेगी तो ये बॉम्ब्स एसआरके का कंटिजेंसी प्लान होगा जो बॉम्ब के ट्रिगर को दबाएगा एंड बूम। एंड एक और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एसआरके हम देख रहे हैं ये बेटे वाला एसआरके है, क्योंकि इसके चेहरे पे देखो तो ये क्लियरली यंग लग रहा है एंड सबसे बड़ी बात इसके सर पे बाल हैं। एंड ये सीन भी मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमैक्स का या उसके थोड़ा सा पहले का सीन हो सकता है एंड इसी सीन में हमें थलापति विजय का कैमियो भी देखने को मिल सकता है एंड मुझे लगता है कि ये स्निपेट में जो ये आदमी है वो थलापति विजय ही होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि उनका कैरेक्टर इस मूवी में होने क्या वाला है, क्या कोई नया कैरेक्टर होगा या फिर एटली की रीसेंट फिल्मों से ही विजय का कोई कैरेक्टर, मोस्ट प्रोबेबली थेरी से। वेल, ये तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। एंड अब इसी सीन में एसआरके और उसकी टीम एस्केप भी कर जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली बेटे वाला एसआरके इसी सीन के बाद जो अल्टीमेट बॉस होगा उससे लड़ने जाएगा। बाकी ये मेरी फैन थ्योरी है जो मैंने ट्रेलर के सीन्स को एनालाइज करके बनाई। ट्रेलर ने चीजों को पूरी तरीके से एयर टाइट रखा है एंड मैंने जो थ्योरी बनाई है वो बस एज अ फैन बनाई है, तो ऑब्वियसली ये सही नहीं होगी पूरी तरह से, बट इतनी गारंटी मेरी है कि ये पूरी तरह गलत भी नहीं होगी। चीजें थोड़ी डिफरेंटली प्ले आउट कर सकती हैं एक्चुअल मूवी में, लेकिन मेरी थ्योरी के आसपास भी रह सकती हैं या थोड़ी बहुत दूर भी। बाकी अभी सॉन्ग्स और दूसरे ट्रेलर्स आना बाकी हैं, जब वो आएंगे तो और थ्योरीज बनेंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार यहाँ पे आए हो। FB और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।